भाई मेरे हिसाब से 3,000 से ऊपर नहीं जाएगी। जिस दिन पास्को बंद हो गया, खरीदारी बंद होगी, उस दिन से 3,000, 2,900, 3,000 यहाँ रह गया। पूरा साल यही रेट। फैक्टर्स क्या हैं कि कीमत जो है वो डाउन? गंदम गवर्नमेंट ने खरीदी नहीं है, बहुत कम है, और पास्को खरीद रही थोड़ी बहुत, फूड ने बिल्कुल नहीं ली, और गंदम की काश्त बहुत ज्यादा थी, 2.25 करोड़ एकड़ जो पंजाब में काश्त, उसकी वजह से गंदम ज्यादा है और खरीदार कम है। फिर भी उन्होंने अपना कमीशन बनाने के लिए, जहाँ जो भी ओहदेदारान थे गवर्नमेंट में, सब ने अपना कमीशन इकट्ठा करने के लिए ये चीज़ गंदम को बाहर से मंगवाया और किसान को इंतहाई नुकसान पहुंचाया। आज का जो रेट है लेटेस्ट वो क्या रहा है? आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं गंदम 4 दिन से पड़ी है, कोई भी हाथ नहीं लगा रहा, ले नहीं रहा। अरे किसान हैं, खुद भी स्टॉक कर रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि उन्हें गंदम अभी बेचनी चाहिए या फिर उन्हें वो स्टॉक कर? बड़े फार्मर हैं, उन्हें चाहिए कि मार्केट में लेके आए। ये जो बुरहान है वो ख़त्म होना चाहिए, गरीब आदमी को भी रिलीफ मिलना चाहिए। कीमत कोई उत्ते जा सकती है, नहीं जा सकती, या बरकरार रहेगी? नहीं जा सकती। बुरी हुकूमत नवाज शरीफ दी। एक कीमत जड़ी है वो 2800 तो लेके 3,000 तक बरकरार रह सकती है। हाँ जी, 2800 तो 3,000 तक बरकरार रह सकती है। इससे ज़्यादा उत्ते जाने का चांस भी कोई नहीं नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीटो बिजनेस में खुशामदीद। मैं हूं उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं कीटो बिजनेस। नाज़रीन इकराम, जिस तरह की आप जानते हैं कि इस वक्त जो किसान हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जिस तरह की गंदम आने के बाद मार्केट बहुत ज्यादा डाउन होगी, हमारे नाज़रीन की ख्वाहिश थी कि 2024 के हवाले से कोई प्रेडिक्शन दी जाए कि 2024 के अंदर गंदम की कीमत क्या रहेगी, क्या वजूहात हैं कि कीमत इतनी रहेगी, कम होती है या ज्यादा होती है। इसी हवाले से हमारे साथ डिफरेंट पर्सनैलिटीज मौजूद होंगी जिनकी इसी फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज होंगी। इसी हवाले से हमारे साथ पिछले साल की तरह एक बिजनेस पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिन्होंने लास्ट टाइम जो प्रेडिक्शन दी वो तकरीबन 99.9% ट्रू साबित हुई। तो इसी तरह हम उनसे जानेंगे कि 2024 के हवाले से उनकी क्या पेशगोई हुई। क्या हाल है बाबू जी, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आपने लास्ट ईयर प्रेडिक्शन दी कि कीमत ये रहेगी तो वो रही भी, तो इस साल 2024 के हवाले से आप क्या कहेंगे? गंदम की कीमत नीचे जाती है, ऊपर आएगी या बरकरार रहेगी? क्या आपके विचार है? भाई मेरे हिसाब से 3,000 से ऊपर नहीं जाएगी। जिस दिन पास्को बंद हो गया, खरीदारी बंद होगी, उस दिन से 3,000, 2,900, 3,000 यहाँ रह गया। पूरा साल यही रेट। फैक्टर्स क्या हैं कि कीमत जो है वो डाउन? गंदम गवर्नमेंट ने खरीदी नहीं है, बहुत कम है, और पास्को खरीद रही थोड़ी बहुत, फूड ने बिल्कुल नहीं ली, और गंदम की काश्त बहुत ज्यादा थी, 2.25 करोड़ एकड़ जो पंजाब में काश्त, उसकी वजह से गंदम ज्यादा है और खरीदार कम है। बाहर ओपन मार्केट में भी रेट कम है, 2,900, 3,000 चल रहा है। जो मेन मार्केट है मंडी के अंदर इस वक्त जो कीमत है वो क्या चल रही है, और जो फील्ड है उसके अंदर कीमत की क्या सूरत हाल है? भाई 3,000 से अंदर ही है, 2,900, 2,950, 3,000। फील्ड में 2,500, 2,250 फील्ड में बिक रहा है, मंडियों में 2,900, 2,950, 3,000 में। कोई इस तरह का चांस बन सकता है इन फ्यूचर की थोड़ी सी ऊपर चली जाती है? जिस तरह हम देखते हैं कि जैसे ही किसान के हाथ से कदम निकल जाती है तो जो कीमत है वो अप हो जाती है, लेकिन 2024 के हवाले से आपकी क्या प्रेडिक्शन हो? ये कम होगी, कीमत बढ़ेगी। इसके बाद भी जब किसान के पास से गंदम खत्म हो जाएगी फिर भी कीमत डाउन होगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। इसके पीछे आपके क्या लॉजिक हो? सर गंदम काश्त ज़्यादा है, गवर्नमेंट ले नहीं रही। बाहर वो जो मुल्कों में रेट है वो भी कम है, हम बाहर से मंगवाते हैं, हमें वो भी 2,500, 2,900 में पड़ती है, इसलिए रेट नहीं बढ़ेगा। मुल्क से बाहर जाए नहीं कि मुल्क की जो खपत है उससे ज़्यादा गंदम है हमारे, और गवर्नमेंट ले नहीं रही। आलमी मार्केट के अंदर आप कीमत के हवाले से क्या देखते हैं कि इस वक्त आलमी मार्केट के अंदर कीमत इससे ज़्यादा तो नहीं? आलमी मार्केट में भाई 2,400, 2,500 ये रेट है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी नहीं ठीक है। उनकी पॉलिसी की वजह से रेट कम हुआ, उन्होंने बाहर से इम्पोर्ट कर ली और अब खरीद नहीं रहे। पास्को ले रही है थोड़ा बहुत, वो भी व्यापारियों को और बारदाना दे रही है, जिम्मेदार को बारदाना नहीं मिल रहा, उसकी वजह से गंदम रुल रही है, और फूड बिल्कुल नहीं खरीद रहा। अगर पॉलिसी होती गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट खरीदती तो 2,900, 3,900 रेट होता गवर्नमेंट का जो है, लेकिन गवर्नमेंट ले नहीं रही इस रेट पे। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी थी, जो उनकी रेट की फिक्समेंट थी, वो उन्होंने 3,900 की थी। तो अब वो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग चल रही है वो 3,000 के राउंड अबाउट है। तो इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? सर वो बारदाना दे नहीं रहे जिम्मेदार को, वो ले रहे हैं सिर्फ 15 मन पर एकड़ की। अब एक बंदे की 50 पर एकड़ काश्त है, वो क्या करेगा, कहाँ से लेगा, वो बकाया गंदम किधर बेचेगा? इसलिए गंदम ज्यादा है, गवर्नमेंट ले कम रही है, 6 बोरियां दे रही है 1 एकड़ की, वो भी किसी जिम्मेदार को मिल रही है, सबको नहीं मिल रही, गंदम ज्यादा है। क्या आप ये नहीं समझते कि इस वक्त मार्केट के इतने ज़्यादा डाउन होने की वजह से अगले साल जो किसान है वो गंदम की काश्त कम करेगा और उसकी वजह से हमारे लिए, हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। जिम्मेदार कह रहा है इस दफ़ा काश्त नहीं करनी गंदम,
कोई और चीज़ लगाएंगे, गंदम नहीं काश, वो काश तो कम होगी, लेकिन हमारे पास गंदम वाफर पड़ी हुई है, 2-3 साल नहीं ख़त्म होती। 2-3 साल तक के लिए जो रेट है वो इसी तरह बरकरार रहने के चांसेस हैं। नहीं, अगले साल शायद थोड़ा बहुत बढ़ जाए, लेकिन गंदम हमारे पास वाफर है। ये अगर गंदम को बिल्कुल काश्त ना हो 2 साल तो गंदम नहीं ख़त्म होती, इतनी गंदम है हमारे। ये थे हमारे साथ आज की बिजनेस पर्सनैलिटी। इसी तरह हम अगली पर्सनैलिटी से जानते हैं। इसी तरह हमारे साथ एक और बिजनेस पर्सनैलिटी मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि वो 2024 के हवाले से गंदम की कीमत के हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाइएगा। जनाब, मैं गला मंडी मियाँ चन्नू में सजाद एंड को मेरी आड़त है और नासिर रज़ा मेरा नाम है। 2024 के हवाले से आप गंदम की कीमत को कहाँ देखते हैं? गंदम की कीमत को तो हम यहाँ पे ही देखते हैं 2700-2800 में रेट रहेगा, इससे ज़्यादा हमें तो नज़र नहीं आ रहा। गंदम क्या बकाया भी जितनी भी फसल है ना वो भी आगे हमें ना उसका भी कोई ना मुस्तकबिल अच्छा नज़र नहीं आ रहा। इसके पीछे क्या वजूहात हैं कि जो आप कह रहे हैं, क्या लॉजिक होगा कि गंदम की कीमत 2700-2800 पे बरकरार रहेगी, क्या वजह? गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसियों की वजह से, जो उन्होंने पिछले निगरान हुकूमत में जो गवर्नमेंट ने गंदम बाहर से जो मंगवाई जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। गवर्नमेंट को पता भी था कि हमारे मुल्क में 1 करोड़ टन गंदम काश्त हो चुकी है और हर चीज़ को वो जानते भी थे, हर चीज़ को देखते भी थे। गवर्नमेंट की जो पास्को है, फूड है, उनको भी पता था कि हमारे मुल्क में इतनी गंदम लग चुकी है, फिर बाहर से मंगवाने का उनका कोई भी जवाज़ नहीं था। फिर भी उन्होंने अपना कमीशन बनाने के लिए, जहाँ जो भी ओहदेदारान थे गवर्नमेंट में, सब ने अपना कमीशन इकट्ठा करने के लिए ये चीज़ गंदम को बाहर से मंगवाया और किसान को इंतहाई नुकसान पहुँचाया। जिसकी इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन है गंदम की वो क्या है? आज का जो रेट है लेटेस्ट वो क्या रहा है? आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं गंदम 4 दिन से पड़ी है, कोई भी हाथ नहीं लगा रहा, ले नहीं रहा। किसान को ये कास्ट तकरीबन 3600-3700 में पड़ रही है और रेट किसान को लग रहा है 2800-2900। वो बेचने के लिए राज़ी नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल आ रही है आड़ती साहबान को, किसान के लिए जो उनको मुतमईन करना हो मुश्किल हो रहा है। जो भी रेट लग रहा है हम किसान को बताते हैं, वो कह रहा है नहीं मैंने नहीं बेचनी, मैं इसको आग लगा दूंगा, मैं नहीं बेचूंगा। रेट लग रहे हैं 2800-2900, 2950। ये कोई रेट नहीं है जिसमें किसान बिल्कुल भी बेचने में रजामंद नहीं है। और जो भी ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी बारदाना देने की, वो तो किसान को तो मिल नहीं रही। वो 600 में, 700 में, 1000 रुपये में भी बोरी बिक रही है। वो व्यापारी ले रहे हैं, आड़ती हजरात ले रहे हैं। वो मंडी में भी देख लें आप, ये पास्को की बोरी लगी है, पास्को का बारदाना लगा हुआ है। हालांकि ये लगना नहीं बनता। आड़ती का कहाँ से ये काम आ गया कि वो बारदाना लेके यहाँ पे लगाए, और ये चीज़ तो किसान के लिए है ना, किसान को फ़ायदा नहीं मिले। क्या आप समझते हैं कि 2024 के अंदर गंदम अगर स्टॉक कर ली जाए तो ये इसका रेट थोड़ा सा ऊपर हो सकता है या फिर यही रहने के चांसेस? स्टॉक करेगा तो फिर स्टॉक किए कोई फ़ायदा मिलेगा ना, किसान को तो नहीं फ़ायदा मिलेगा। किसान कहाँ रख सकता है? बाज़ किसान हैं जिन्होंने मीन के अगर आप उन्हें सुजेस्ट करेंगे कि वो गंदम रख लें, 2 महीने बाद जो रेट है मुनासिब हो सकता है। किसान तो 1 मिनट भी गंदम नहीं रख सकता। उसने तो फसल बेच के आगे फसल लगाने के लिए सोचना है, खर्चे करने, अखराजात, उसकी वाई है, उसकी खाद के पैसे, उसके पानी के पैसे, वो एक पैसे से तंग होता है। वो किसान कहाँ रख सकता है? वो तो बड़ा जिम्मेदारी रख सकता है, जो 3-4 मरबे का जिम्मेदार करता है वो रख सकता है। फ़ायदा तो फिर वही लेते हैं ना, इन्वेस्टर। 2 माह बाद गंदम की कोई कीमत ऊपर जाती नज़र आती है? नहीं, फ़िलहाल तो 4-5 माह में नहीं नज़र आ रहा कि गंदम की कीमत बढ़ेगी। यहाँ पे ही रहेगी 2500 से लेकर 3000 में गंदम का रेट रहेगा। एक रेट अपना फ्लोर मिलों को भी कह सकती है ना कि ये रेट आपने, इससे नीचे रेट पे गंदम नहीं खरीदनी किसान को अगर फ़ायदा देना है तो। लेकिन गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि हम किसान को फ़ायदा दें। उनकी यही पॉलिसी है कि हम जिस बात पे हमने कह दिया है बस वो हमने कह दिया है। गवर्नमेंट के किसी भी चीज़ को नहीं वो देख रही कि किसान को उसमें रिलीफ मिले या ना मिले। वो बातें कर रही है, अमल नहीं कर रही। वो बातें कर रही है जी हम 600 रुपये जी किसान को सब्सिडी देंगे। किस किसान को देंगे? सब्सिडी तो उसको मिलेगी ना जिसकी अब ज़मीन के मालिक है। सारे किसान तो ठेके पे ज़मीनें लेके काश्त कर रहे हैं। जो 600 सब्सिडी तो वो मिलेगी जिसके नाम है, जिसके नाम गिरदावरी है, जिसके नाम फ़र्द है, उसको मिलेगी। जो ठेके पे लेके ज़मीन काश्त कर रहा है ना, उसको तो नहीं मिलेगा। टोटल जितना भी ना 80% ज़मींदार है ना, वो ठेके पे ज़मीनें लेके काश्त कर रहा है। क्या आप समझते हैं कि 2024 के अंदर जिस तरह
कीमत वो डाउन जा रही है, तो अगले साल 2025 के अंदर इसकी कीमत मुतासर हो सकती है या इसकी फसल मुतासर हो सकती कीमत का तो पता नहीं मुतासर हो या ना हो, लेकिन फसल बहुत ज़्यादा मुतासर होगी, क्योंकि ज़मींदार ने बहुत अरसे बाद तकरीबन 7-8 साल बाद गंदम की तरफ रजू किया था, गंदम काश्त की थी, और जिसकी वजह से गंदम भी आपके मुल्क में अच्छी पैदावार भी उसकी अच्छी हुई है, और ज़मींदार ने बहुत ज़्यादा मकदार में इसको काश्त भी किया था। लेकिन इन गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ना वो किसान बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ है, और लिहाजा आगे वो गंदम बहुत ज़्यादा सोच समझ के काश्त करेगा। तकरीबन मेरे हिसाब से 70% गंदम ना अगले साल काश्त नहीं होगा। इसी तरह हमारे साथ एक और बिजनेस पर्सनालिटी मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि वो 2024 के हवाले से क्या प्रेडिक्शन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है सर। सर सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाइएगा कि आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं। सर मेरा नाम फुरकान हमीद है और मैं गला मंडी मियां चलो में मेरी गाड़त है, मार हमीद एंड कंपनी के नाम। 2024 के हवाले से आप क्या कहेंगे कि गंदम की कीमत कम होगी, ज्यादा होगी या मुतदिल रहेगी? सर 2024 के हवाले से मैं तो यही कहूँगा कि गंदम का रेट जो मौजूदा है, अगर हुकूमत पंजाब मार्केट में गंदम परचेज करने नहीं आती तो इसका रेट 2500 भी बन सकता। फील्ड लेवल पे जिम्मेदारों का इस्तेहसाल हो रहा है। जिन लोगों ने बारदाना पास्को को रिश्वत दे के लिया है वो लोग 2500 में भी परचेज कर रहे हैं फील्ड से। मंडी में इस टाइम मौजूदा सूरत हाल इसकी 2800, 2900, पौने 3000 की भी है। ज्यादा से ज्यादा कम से कम जो रेट चल रहा है वो ज्यादा से ज्यादा तो रेट 3600, 3700 तक भी सेल हुई है शुरू में, लेकिन इस टाइम मौजूदा सूरत हाल 2800 से लेके पौने 3000। अब कोई स्टॉक करता है 2 माह बाद इसकी कीमत के अंदर कुछ बेहतरी आ सकती है? फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख के ही कोई अंदाज़ा लगा सकता है। इस टाइम मौजूदा मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, मुल्क में वसी पैमाने पे ज़खायर मौजूद हैं, और हम इंटरनेशनल लेवल पे भी गंदम का रेट बहुत कम है, 2400 के पास पड़ रही है। जैसे हम पहले अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट कर देते थे, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद जैसे जून जुलाई में रेट बढ़ जाता था, वो इस साल बढ़ने के चांस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट का रेट 3900 है और अफगानिस्तान को बाहर से 2400 में मिलेगी, तो वो क्यों हमारे से गंदम खरीदेगा? मुझे नहीं लगता कि हमारा रेट बढ़ेगा। इसी तरह हमारे साथ गल्ला मंडी के नायब प्रेसिडेंट भी हैं, तो उनसे हम जानेंगे इस हवाले से कि गंदम की जो 2024 के हवाले से कीमत है वो क्या रहने की चांसेस हैं, क्या सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल क्या है, फील्ड की सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब 2024 के हवाले से आप क्या कहेंगे? 2024 जो किसानों के लिए ना, अभी तक के लिए जो इनकी पॉलिसीज़ हैं उस हिसाब से अच्छा नहीं है, और आगे आने वाला भी वक्त बेहतर नहीं लग रहा किसान के लिए। तो हमारी ये गुजारिश है कि किसानों को रिलीफ मिले, उनको जो गंदम का रेट है वो पूरा मिलना चाहिए। बारदाने के मसाइल हैं। इस वक्त जो फील्ड के अंदर रेट है वो क्या है, मार्केट का जो रेट है वो क्या है, इस हवाले से कुछ कहिए। जो रेट चल रहा है वो 2800, 2900, 2700 तक है, और जो मंडी के रेट हैं वो 3200, 3300 तक चल रहे हैं। हुकूमत की तरफ से जो मुतय्यन करदा रेट है वो तो 3900 है। वो माल नहीं उस हिसाब से ले रहे, तो वो रेट पूरा मिल नहीं रहा किसान को। वो इसी वजह से इधर बारदाना ना मिलने की वजह से किसान मंडी में अपनी जिन्स बेचने के लिए मजबूर है, क्योंकि छोटा जो किसान है उसको आगे मसाइल हैं, उसने कोई खाद लेनी है, कोई कर्जा देना है, तो उसकी वजह से उसे पैसे की ज़रूरत है। वो क्या आप नहीं समझते कि जब किसान के पास से गंदम चली जाएगी, जिस तरह की हम देखते हैं कि मुख्तलिफ स्टॉक के हजरात है जो वो गंदम को या मुख्तलिफ जो अजनास हैं उन्हें स्टॉक कर लेते हैं, उसके बाद जो कीमत है उसके अंदर इजाफा हो जाता है। तो इस दफ़ा बहुत सारे किसान हैं खुद भी स्टॉक कर रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि उन्हें गंदम अभी बेचनी चाहिए या फिर उन्हें वो स्टॉक कर? बड़े फार्मर हैं, उन्हें चाहिए कि मार्केट में लेके आए। ये जो बुरहान है वो ख़त्म होना चाहिए, गरीब आदमी को भी रिलीफ मिलना चाहिए। ये फिर आटे का बुरहान शुरू हो जाता है, ये 2 महीने का स्टॉक कर लेते हैं, उसके बाद जब कीमत बढ़ जाती है तो फिर ये मैदान में ले आते हैं और सेल करते हैं। इस वजह छोटे का किसान को नुकसान होता है। ज़्यादातर जैसे कि हम देखते हैं कि जो छोटे किसान हैं वो आजकल स्टॉक कर रहे हैं, तो उन्हें स्टॉक करनी चाहिए इस उम्मीद पे कि शायद कि कोई 2 माह बाद कीमत जो है वो बढ़ जाए, या फिर उन्हें इस तरह की कोई भी उम्मीद वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। छोटा किसान तो स्टॉक करने के है ही नहीं ना काबिल, क्योंकि उसके फर्टिलाइजर महंगी है, अद्वियात महंगी है, डीजल महंगा है, वो तो स्टॉक कर ही नहीं रहा, वो तो मजबूरी के तहत बेच रहे हैं। ठीक है, जो बड़े फार्मर है उनके पास है वो रख रहे हैं, वो 2 महीने वेट भी कर सकते हैं। तो छोटा फार्मर जो है ना वो रुल रहा है, वो मतलब ना बेचारा पिस रहा है। वो अभी ये गंदम बेच रहा है मजबूरी के तहत, अगली फसल लगानी है, मामलात हैं, लेकिन जब उसको दोबारा लेनी पड़ेगी तो उसको कॉस्टली पड़ेगी। इसी तरह हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि 2024 के हवाले से वो कीमत के हवाले से क्या कहेंगे, मौजूदा सूरत हाल क्या है और इन फ्यूचर क्या हो सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम।
ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਬਲੋਚ ਹੈ। 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਮੰਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਵਪਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੰਦਮ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ 2800 ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ 3300 ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ? ਬਿਲਡਿੰਗ 2500 ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ 32-3300 ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੁਰੀ ਹਕੂਮਤ है नवाज शरीफ दी, बुरी हुकूमत है इमरान खान आइंदा तो ठीक है। गंदम की मौजूदा सूरत हाल क्या है, उन्हें किन मसाइल का सामना है और आगे वो फ्यूचर के हवाले से क्या प्रेडिक्शन देते हैं जी? जनाब 2024 गंदम की कीमत बहुत ज़्यादा आई, लेकिन हूँ गंदम की कीमत 3000 रुपये 2900 तो 3000 है। 2960 मैं बेची है तो गौरमेंट जी बिल्कुल खरीदारी कर भी नहीं रही तो बहुत जलील इंसान तंग हो रहा है। किसान बड़ा ख़राब हो रहा है। 15,000 DAP लईए, 5,000 यूरिया लईए, 1700 घंटा पानी लिया तो आइंदा महसूस कोई नहीं हो रहा कि कोई सिचुएशन बने भाई कणक की कीमत ਵਧੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 2024 ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? नीचे आने की उम्मीद है, ऊपर जाने की उम्मीद ही नहीं नज़र आ रही। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 2024 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਕੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ 3000 2900 2800 2700 ਇਥੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ 2800 ਤੋਂ 3000 ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਸਨਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਇੰਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਮ ਕੰਮ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹੀ ਬੀਜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਲੈ ਜਾਣ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਈ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਪਾਣੇ ਆ वो तो सैलरी बढ़ा के डंगर पा देंगे। जी, जिस तरह की हम गल्ला मंडी के अंदर मौजूद थे, आपको मुख्तलिफ जो बिज़नेस पर्सनैलिटी हैं उनकी जो राय है उससे आगाह किया। जो मुख्तलिफ व्यापारी थे उनकी जो है राय है उससे आपको मिलवाया। जिस तरह के मुख्तलिफ जो व्यापारी हैं और जो मुख्तलिफ बिज़नेस पर्सनैलिटी हैं उनका यही कहना था कि किसान जो है वो पिस के रह गया है। जो 2024 के अंदर गंदम की कीमत है वो 2500 से लेकर 3000-3200 रहने के चांसेस हैं। आपके इस हवाले से क्या परसेप्शन है, इसका इजहार जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। इस तरह की नई इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो के साथ, नई बिजनेस पर्सनैलिटी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा ने के बाद।